वेलकम इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। मैं सुमन तिवारी आपका यहाँ हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने कल जो चैप्टर बताया था वो था आपका विटामिन, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपके एकेडमिक एग्ज़ाम हो। तो हर जगह आपको विटामिन से जो है कि परिचय कराया ही जाता है कि विटामिन है क्या, विटामिन कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने कल जो पार्ट बताया था उसमें बताया था कि विटामिन है क्या, किसने उसको डिस्कवरी किया, किसने उसको टर्म दिया, और जो है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है यानी वसा में घुलनशील, उन पर हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाके इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन आप देख सकते हैं। उसमें किससे सोर्स, किससे मिलता है, इसके बाद डिजीज़ क्या होते हैं उसकी कमी से, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया है। अब आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें कि हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको जल में घुलनशील विटामिन। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन की, तो मैंने एक आपको ट्रिक बताया था शुरू में ही। वो क्या था आपका WBC। ये मेरे तरीका है मुझे याद करने का, तो आप भी जानते रहिए। W से हम समझ जाते हैं कि वाटर, और ये दोनों जो है विटामिन हो गए, विटामिन B और C जो है वाटर में यानी कि जल में घुलनशील है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको याद रहेगा कि विटामिन B और विटामिन C जो है जल में घुलनशील होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देते रहिए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वाटर सॉल्युबल में मैंने बता दिया कि B होता है, B कॉम्प्लेक्स। B कॉम्प्लेक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि B अकेला नहीं होता है, इसमें भी कई होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, और एक इसको और हम लोग बोल सकते हैं क्या, B9 बोल सकते हैं, B9, और लास्ट जो होगा वो B12 होगा। तो इतने विटामिन आ जाएंगे B कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा कौन सा था, C, विटामिन C। तो ये दोनों जो विटामिन है वो आपके जल में घुलनशील है। एक एक करके सबको देखते चलेंगे। पहले हम लोग थोड़ा B कॉम्प्लेक्स के बारे में जान जाते हैं। देखिए, चीज़ें आराम से समझने वाली होती हैं। कि B कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, एक आप कह सकते हैं B कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही ज़रूरी विटामिन है, एसेंशियल विटामिन है, जो कि आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो B1 है। तो B1 को जान जाते हैं। अगर B1 का हम नाम देते हैं तो क्या नाम हो जाता है, थियामिन। क्या नाम हो जाता है, थियामिन, या फिर इसको हिंदी में लिखते हैं तो थायमीन लिखते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं, थियामिन। तो ये जो होता है इसका केमिकल नेम होता है। अब B1 जो है वो किस लिए जरूरी है वो भी देख लेते हैं हम लोग। चीज और जानिए कि ये जो B1 नेम है, नेम गिवन बाय फंक। मैंने पहले भी बताया था, किसने दिया था, फंक ने तो पूरा विटामिन बताया था, टर्म दिया था विटामिन का। लेकिन B1 को भी किसने बताया था, जो है कि फंक ने बताया था। एक चीज और कहते हैं इसको, एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। इसको और क्या कहते हैं, एंटी न्यूरेटिक फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि भाई ये जो है कि आपके पूरे ब्रेन से रिलेटेड विटामिन भी है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके देखिए, इसकी कमी से क्या डिजीज होते हैं, डिफिशियंसी से क्या डिजीज होते हैं, डिजीज कॉज क्या होते हैं, डेफिशिएंसी से। तो बहुत फेमस है बेरी, ये एक डिजीज़ है बेरी, जो कि किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आप यहाँ कर सकते हैं, किसकी कमी से हो सकता है, B1 की कमी से होता है। तो इसको हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं, एंटी बेरी विटामिन, ये भी कह सकते हैं।
और क्या नाम इसका हो गया, एंटी बेरी फैक्टर। ठीक है, तो ये इसका एक नाम हो गया, किसका, विटामिन B1 का। अब देखिए विटामिन B1 जो बेरी है, बेरी के क्या सिम्टम होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि डिजीज़ को समझने के लिए उनके सिम्टम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिम्टम पता है तो आप डिजीज़ को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेरी के क्या सिम्टम हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगेगी, लॉस ऑफ एक्टिवनेस, लॉस ऑफ एक्टिवनेस हो जाएगा, मसल्स एट्रोफी। और लास्ट अगर हम देखें क्या क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस हो सकता है, लॉस ऑफ एक्टिवनेस हो सकता है, मसल्स एट्रोफी हो सकता है और पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है। और क्या हो सकती है, पैरालिसिस कंडीशन हो सकती है। मतलब बेरी एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या क्या हो सकता है, भूख कम लगेगी, आपकी जो है शरीर हमेशा थका सा महसूस करेंगे आप, और इसके अलावा जो है कि आपकी मसल्स में पेन होंगे, मतलब अकड़ने लगेंगे, अकड़ने टाइप का पेन होगा, और इसके अलावा जो है कि पैरालिसिस की भी कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ लक्षण है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि बेरी डिजीज है। तो ये डिजीज तो हो गया। अब सोर्स किससे ये मिलते हैं, क्या खाएंगे आपकी विटामिन B1 आपकी बॉडी में बने रहेंगे। तो सोर्स देख लेते हैं, सोर्सेज। तो सोर्सेज में फीस हो जाएगा, फीस में बहुत होता है विटामिन B1। फिर एक हो जाएगा मशरूम हो जाएगा, फिर और भी वेजिटेबल्स हो जाएंगे, वेजिटेबल्स। फिर आपका और भी क्या हो सकता है, ग्रीन वेजिटेबल्स खा लिए, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल के अलावा मिल्क एटसेट्रा, बहुत सारे इसके सोर्स हैं। तो आप सोर्स किस लिए मैंने बताया कि आप कैसे इसको गेन कर सकते हैं अपनी बॉडी में, अगर डिफिशियंसी है तो उसको कैसे नेचुरली आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं विटामिन B1 के बारे में। फिर से थोड़ा देख लेते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है उसमें फर्स्ट जो विटामिन है B1 है, जिसको थियामिन बोलते हैं या थायमिन बोलते हैं। इसका जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, फंक के जरिए, फंक ने दिया था। इसको एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहते हैं या फैक्टर कहते हैं, क्योंकि ये पूरे आपके बॉडी से ही नहीं ब्रेन से भी रिलेटेड है। डिजीज कौन सा होता है, तो बेरी होता है, जिसमें कि लॉस ऑफ एपेटाइटिस होता है, जिसमें भूख कम लगती है। लॉस ऑफ एक्टिवनेस होता है, जिसमें कि आप थका सा महसूस करेंगे। और मसल्स एट्रोपी, मतलब आपकी बॉडी में अकड़न टाइप यानी कि दर्द होगा, पेन होगा। एंड पैरालिसिस, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, मतलब लास्ट आपका पॉइंट क्या है, पैरालिसिस। ये पैरालिसिस की कंडीशन कब होगी, जब आप डिजीज को बहुत बढ़ावा देंगे, यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी जो हो गए आपके सिम्टम हो गए। इसके अलावा सोर्स क्या है, फिश है, एग है, मशरूम है, वेजिटेबल्स है और मिल्क एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं आप नेचुरली इसको गेन करेंगे। तो विटामिन जो है आपके फूड मटेरियल में ही मिलते हैं, आप चाहे तो उसको नेचुरली फुलफिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन B2 को देख लेते हैं। विटामिन B2, तो विटामिन B2 का जो नाम होगा वो क्या होगा, राइबोफ्लाविन। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, राइबोफ्लाविन। ये क्या हो जाएगा आपका, विटामिन हो जाएगा। तो ये विटामिन का क्या है, केमिकल नेम है। क्या है भाई, जानते रहिए, केमिकल नेम। अब ये तो हो गई विटामिन B2 की जो है कि केमिकल नेम की बात। इट इज ऑल्सो नोन एज ओवाफ्लाविन इन एग। इसको और क्या जान सकते हैं हम लोग, ओवाफ्लाविन इन एग। एग में जो है कि फ्लाविन जो है कि एक प्रोटीन होता है जो आपको मिलता रहता है इस विटामिन से। ऑल्सो नोन एज, आगे देखिए क्या है, इट इज ऑल्सो known as
येलो विटामिन या विटामिन, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, येलो विटामिन, क्योंकि ये पीलापन लिए हुए होता है। और कहाँ मिलेगा मैं बताऊंगी आपको कहाँ मिलेगा। और क्या बोल सकते हैं इसको, और भी कुछ बोल सकते हैं, लैक्टोफ्लेविन इन मिल्क। मैंने ऐसा क्यों बोला लैक्टोफ्लेविन इन मिल्क, क्योंकि ये मिल्क में भी मिलता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोफ्लेविन बोलते हैं। लैक्टोफ्लेविन इन मिल्क, क्योंकि ये मिल्क में भी मिलता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखेंगे तो इसको एक चीज और बोलते हैं, विटामिन इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो known as क्या बोल सकते हैं, विटामिन जी, विटामिन जी, क्या बोल सकते हैं, विटामिन जी भी हम राइबोफ्लेविन को ही बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए डिजीज, क्या होता है एक डिजीज, ग्लोसिटीज, एक ये डिजीज हो गया। दूसरा चिलोसिस, नाम बहुत सुना होगा, क्या होगा, चिलोसिस। इसमें क्या हो जाता है, रेड टंग हो जाता है, किसमें, ग्लोसिटीज में। और अगर हम चिलोसिस में क्या होता है, तो चिलोसिस में आपका जो है लिप्स बिकम रेड एंड, देखिए क्या होगा, रेड भी होगा और साथ में स्वेल भी करेगा, स्वेल एंड क्रैक एटसेट्रा। ये क्या होते हैं, डिजीज होते हैं। कौन कौन से, ग्लोसिटीज एंड चिलोसिस। अब सोर्स जान जाते हैं कि ये मिलता कहाँ से है, तो देख लीजिए सोर्स क्या होता है, सोर्स कहाँ से मिलता है, ये सोर्सेस। तो सोर्सेस कहाँ से मिलेगा, पहला तो मिल्क में ये मिल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, लैक्टो बोला है ना, इसको क्या बोला है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैक्टोफ्लेविन इन मिल्क। और क्या हो जाएगा, लीवर, चीज, और क्या, एग, फिर वेजिटेबल्स, और क्या हो जाएगा, मिल्क तो लिख ही दिया मैंने, मिल्क, वीट, मीज, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वीट हो जाएगा, वीट, मीज एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी किसकी बात, विटामिन B2 की बात। फिर से समझ लेते हैं क्या है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन विटामिन कहते हैं। ये जो होता है इसको और भी जानते हैं किस किस नाम से, ओवाफ्लेविन इन एग बोलते हैं, क्योंकि एग में मिलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज येलो विटामिन, क्योंकि ये पीला जो होता है दूध इसी की वजह से पीला कलर दिखता है। गाय का दूध सबसे ज्यादा गाय के दूध में मिलता है, क्योंकि गाय का दूध थोड़ा पीलापन लिए होता है, क्योंकि ये राइबोफ्लेविन मिलता है। लैक्टोफ्लेविन इन मिल्क, लैक्टोफ्लेविन इन मिल्क बोला गया है, मतलब मिल्क में मिलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन जी, इसको विटामिन जी भी बोला जाता है। कौन कौन सा डिजीज होता है, ग्लोसिटीज होता है जिसमें कि जो आपकी जीभ होगी वो रेड हो जाएगी पूरी। चिलोसिस होता है जिसमें कि लिप्स जो होंगे वो रेड हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे और बाद में फटने लगते हैं, क्रैक करने लगते हैं। और अगर सोर्स की बात करते हैं तो लीवर, वेजिटेबल्स, चीज, एग, मिल्क, वीट, मीज, ये सारी, मशरूम, हस्क एटसेट्रा, आप जितना भी देखें बहुत सारे इसके सोर्स हैं। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी विटामिन होते हैं आप नेचुरली गेन कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप चीज़ों को जानते रहिए किससे आपको ये विटामिन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन B3 की बात कर लेते हैं। देखिए विटामिन B3, तो विटामिन B3 को हम एक चीज और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नियासिन। देखिए कहीं कहीं ना पेंटोथेनिक भी लिखा रहता है, क्योंकि विटामिन B5 और B3 का लमसम एक ही कंपोजिशन होता है, बहुत मन्यूट सा अंतर होता है, जिसकी वजह से इनका नाम हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन B5 को पेंटोथेनिक बोलते हैं और इसको बोलेंगे नियासिन। ये क्या हो गया इसका केमिकल नेम,
केमिकल नेम। ये क्या हो गया? केमिकल नेम। तो क्या बोलते हैं? नियासिन बोलेंगे। इसको रिकॉग्नाइज किसने किया? रिकॉग्नाइज बाय विलियम। रिकॉग्नाइज किया था, विलियम ने किया था। एक चीज और कह सकते हैं हम लोग, ईस्ट फैक्टर। ईस्ट फैक्टर, क्योंकि ये ईस्ट में भी मिलता है विटामिन B3। ईस्ट वही है जिससे आप केक वगैरह, मतलब जो आप बेकिंग करने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको खमीर उठाते हैं, उन्हीं को हम लोग खमीर को ही ईस्ट बोलते हैं। तो इनको यूज़ करते हैं हम लोग बेकरी में, और जितने भी आप चीज़ें बनाते हैं, केक हो गए, बिस्किट हो गए, सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं इसको, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। तो ये जो हो गया एक विटामिन है जिसको नियासिन बोलते हैं, ईस्ट फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट में मिलता है। रिकॉग्नाइज बाय विलियम, किसने इसको किया था? विलियम ने किया था। अब देखिए, इससे जो डिजीज होता है, डिजीज जानते हैं इससे डिजीज क्या होता है? बर्निंग फीट सिंड्रोम। कौन सा डिजीज होता है इससे? इसकी कमी से कौन सा डिजीज होगा? बर्निंग फीट सिंड्रोम इससे डिजीज होता है। अब सोर्स क्या हो जाएंगे? सोर्स जानते रहिए, सोर्स कहाँ से ये मिलता है, सोर्सेज। तो ये कहाँ से मिलता है? विटामिन B3 कहाँ से मिलता है? ये लीवर, किडनी, ऑल फूड एंड वेजिटेबल्स। तो आपको कहाँ से मिल जाएगा? इसके सोर्स बहुत ही, आपको मैंने क्या बोला कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, आपको सारे विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे। दाल वाल खाइए, प्रोटीन मिलेगा। तो ये क्या है? नेचुरली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको बस इसको विटामिन और प्रोटीन लेने से फ़ायदा क्या है कि आपकी ब्यूटी बनी रहेगी, आपकी एज जितना जीना है आपको, एज उससे ज़्यादा जिएंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरली आपको सब कुछ मिल रहा है। तो आप चाहें तो वेजिटेबल से ही, बाकी जो सोर्सेज है उनसे आप ले सकते हैं विटामिन को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फिर से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। विटामिन B3 क्या है? नियासिन बोलते हैं इसको। केमिकल नेम क्या है? नियासिन। और जो है कि पेंटोथेनिक एसिड जिसको बोलते हैं B5 विटामिन, तो उससे मिलता जुलता है। ये ईस्ट फैक्टर भी कहलाता है। रिकॉग्नाइज बाय विलियम ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। फिर डिजीज कौन सा होता है? बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। क्या होता है? बर्निंग फीट सिंड्रोम का मतलब है कि आपके पैर में जलन टाइप का होने लगता है। तो इस वजह से इसको नाम क्या दिया गया है? बर्निंग फीट सिंड्रोम। मिलता है कहाँ से है? लीवर से मिलता है, किडनी से मिलता है। अब ऐसा नहीं आप इंसानों का लीवर और किडनी निकाल के खाने लगे। ये एनिमल्स, जो लोग नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, तो वो जो आप चिकन वगैरह खाते हैं उनकी भी किडनी और लिवर में मिलेगा। ऑल फूड जितने भी आप खाना खाते हैं सब में मिलेगा, वेजिटेबल्स में मिलेगा। ये विटामिन बहुत ही, ये सारे के सारे विटामिन जो हैं आपके लिए एसेंशियल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं B4। अब देख लेते हैं विटामिन B5 को। विटामिन B5 को मैंने बोला भी कि ये विटामिन B3 से थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसको बोल देंगे हम लोग पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोल देंगे? पेंटोथेनिक एसिड। B5 को क्या बोलेंगे? पेंटोथेनिक एसिड। ऐसे ही इसका नाम रखा जाएगा B5 का। ये जो है वो क्या है? केमिकल नेम है। देखिए किसी बुक में ये पेंटोथेनिक जो है B3 को दिया रहेगा, मैंने बोला भी। तो ये बहुत मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम जो है कि आप अगर वहाँ पे देखें तो गलत नहीं कह सकते। दोनों एक तरीके से देखा जाए तो एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इससे क्या कहेंगे? एंटी पेलाग्रा फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी जो है कि डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा? पेलाग्रा डिजीज होगा। यानी डिजीज आपको पता चल गया पेलाग्रा, तो इसको क्या बोल देंगे? एंटी पेलाग्रा फैक्टर। मतलब ये खत्म करता है पेलाग्रा को।
एक डिजीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलाग्रा। पेलाग्रा के बारे में इंपॉर्टेंट क्या बात बताते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पेलाग्रा को बात करते हैं तो पेलाग्रा को हम लोग बोलते हैं 4D सिंड्रोम। ये जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के लिए। 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, डायरिया और लास्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, क्यों 4D सिंड्रोम कहेंगे, क्योंकि इसमें 4D आपको दिख ही रहा है, मैंने लिखा है 4D कौन कौन से इसमें लक्षण दिखने लगेंगे। पहले तो डर्मेटाइटिस हो जाएगा, मतलब रेड स्किन होने लगेगा, रेड स्किन की बात कर रही हूँ मैं, तो इसको बोल देंगे डर्मेटाइटिस। फिर दूसरी बात क्या होगा, मेमोरी लॉस, मेमोरी डिजीज, ठीक है। दूसरा क्या है, मेमोरी डिजीज। तो पेलाग्रा की कंडीशन में मेमोरी डिजीज भी फॉर्म होने लगता है। इसके बाद डायरिया होगा, मतलब दस्त आने स्टार्ट होंगे, उल्टी, और लास्ट में इसकी कंडीशन क्या होती है कि इंसान की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, 4D सिंड्रोम। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं, निकोटेनिक एसिड, निकोटेनिक एसिड, इसको और क्या बोल सकते हैं, निकोटेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। और इसके और भी बहुत सारे डिजीज क्या हो सकते हैं, हेयर लॉस, ये जितने भी बी के विटामिन दिख रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स के, ये हेयर लॉस जरूर करते हैं। हेयर लॉस हो गया आपका, फिर लाइटनेस को ख़त्म करेंगे, मतलब आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है तो ब्यूटी ख़त्म करेगा ही करेगा। अगर इस डिजीज मतलब इस विटामिन की कमी होती है तो आप में ब्यूटी थोड़ी कम हो जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो सोर्स देख लेते हैं, आगे जब बात करते हैं तो क्या सोर्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से मिलता है सोर्सेज। तो कौन कौन से सोर्स हो जाएंगे देख लीजिए, लीवर, मिल्क, एप्पल, ईस्ट, क्या क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये इसके सोर्स हो जाएंगे। तो विटामिन B5 को फिर से समझ लेते हैं। विटामिन B5 को हम लोग पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, इसके साथ साथ निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं। ये जो है एंटी पेलाग्रा फैक्टर है, क्योंकि ये पेलाग्रा डिजीज से आपकी सुरक्षा करेगा। और पेलाग्रा डिजीज होता क्या है, 4D सिंड्रोम कहे जाते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसमें 4 कंडीशन होती है। एक डर्मेटाइटिस होता है जिसमें कि पूरी स्किन रेड होने लगती है धीरे धीरे, और डर्मेटाइटिस स्किन से रिलेटेड है, रैसेस पड़ने लगते हैं धीरे धीरे, वो स्किन पे रेडनेस बढ़ने लगता है। और डिमेंशिया जो होता है वो मेमोरी डिजीज होती है, मतलब इसमें मेमोरी थोड़ी कम होने लगती है। और डायरिया जो है आप समझ रहे हैं, डायरिया कंडीशन जो होती है बहुत ही हार्मफुल होती है, भाई इंसान की डेथ हो सकती है उसमें। लास्ट कंडीशन यही है कि इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन है। और अगर सोर्स की बात करते हैं तो लीवर है, मिल्क, लीवर किसका, फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो एनिमल खाए जाते हैं उनके लीवर, मिल्क, एप्पल, ईस्ट और ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं आपको मिलती हैं प्रकृति से, तो उनका लाभ उठाइए, उनको खाइए, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग विटामिन 6, B6। B6 इसका नाम होता है पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है, पैरिडॉक्सिन। नेक्स्ट इसको जो सिंथेसाइज्ड बाय स्टीलर, किसने, सिंथेसाइज बाय स्टीलर, स्टीलर ने इसको सिंथेसाइज किया था, निकाला था, इसको संश्लेषित किया था, बनाया था। B6 नेम्ड गिवन बाय गायरोगी। देखिए इससे एक ही डिफिकल्टीज आती है कि डिफिकल्टी
डिफिकल्टी इन वॉकिंग ड्यूरिंग मॉर्निंग। तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी आती है, सुबह सुबह चलने में बहुत कठिनता होती है, पैरों में दर्द होने लगता है, चल नहीं पाता है इंसान, किसमें? B6 की कमी से। अब सोर्स क्या होते हैं, उसको देख लेते हैं। हस्क ऑफ ग्रीन फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स होगा, हस्क ऑफ ग्रीन फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो समझ लेते फिर से विटामिन B6 को। इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, केमिकल नाम होता है इसका। इसको सिंथेसाइज किसने किया था? स्टीलर ने किया था। और B6 जो नाम था वो किसने दिया था? गारोगी ने दिया था। एंड अगर इसकी बात करते हैं डिजीज कौन सा होता है, रोग कौन सा होता है, तो सुबह सुबह चलने में बड़ी कठिनता होती है। लिखा भी है मैंने, डिफिकल्टी इन वॉकिंग ड्यूरिंग मॉर्निंग, सुबह के समय चलने में कठिनता होती है। सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ से मिलता है? हस्क ऑफ ग्रेन, जितने भी आप अनाज वगैरह जितने भी खाते हैं उन सब के जो छिलके होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है भाई। ये सारे विटामिन जो है छिलकों में बहुत मिलते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। जैसे कि आजकल होता भी है, दलिया खाते हैं, ओट्स खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं से बनती हैं। इनको विटामिन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये विटामिन रखे होती हैं। फ्रूट से मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, तो ये सारे इसके सोर्स हो गए। तो ये हो गया विटामिन B6। अब B7 को देख लेते हैं। विटामिन B7, देखिए एक चीज़ इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है कि नाइदर soluble in water not in fat। ना तो ये फैट में सॉल्युबल होता है, ना ही ये वाटर में सॉल्युबल होता है। पर हम लोग समझते हैं कि इसको बी कॉम्प्लेक्स में आता है, तो इसको हमने रख दिया किसमें? वाटर में। बट ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसके बारे में जानते रहिए। और दूसरी बात अगर हम करें B7 की, तो इट इज़ सल्फर विटामिन। ये क्या होता है? इसमें सल्फर होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी नाम बात करें, नाम क्या इसको बोलते हैं, तो इसका नाम होता है बायोटीन। भाई बायोटीन है, बहुत आजकल ऐड में आप देखते हैं, सनसिल्क हो गया, बहुत सारे शैम्पू में आप देखते हैं बायोटीन युक्त शैम्पू। मतलब क्या? ये बायोटीन आपकी हेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बायोटीन आपकी हेयर ग्रोथ और जो है कि बताया कि जितने भी B कॉम्प्लेक्स के विटामिन है ये आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है, चाहे वो हेयर हो, नेल्स हो, या फिर आपकी चेहरे की चमक हो। तो विटामिन B को छोड़ना नहीं चाहिए, आपको लेते रहना चाहिए फूड में। जिस सोर्स में से मिले आपको ये विटामिन, आपको गेन करते रहना चाहिए। देखिए एक चीज़ और जानिए, विटामिन इट इज़ ऑल्सो known as विटामिन H। इसको और क्या जानते हैं हम लोग? विटामिन H के नाम से भी आप जानते होंगे। विटामिन B7 को ही विटामिन H भी बोलते हैं, विटामिन B7 को ही विटामिन H भी बोलते हैं। अब सोर्स क्या है? सोर्सेज तो क्या क्या हो जाएगा? एग हो जाएगा, फिर वेजिटेबल्स, आपका ग्रीन वेजिटेबल्स, ईस्ट, वीट, ईस्ट हो गया, वीट हो गया, और क्या हो सकता है? अपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोर्स तो आपको अनगिनत प्रकृति ने दिए हैं, तो आप जैसे फ़ायदा उठाना चाहें वैसे आप प्रकृति का फ़ायदा उठाइए और चीज़ों को नेचुरली देते रहिए। वैसे डिजीज़ कौन कौन से होते हैं? डिजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जानते रहिए। डिजीज़ क्या होगा? एक तो मस्कुलर पेन होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या हो जाएंगे? हेयर लॉस होगा, रफ नेल होगा,
जो आपका नेल होगा वो रफ दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है किससे हो रही है, विटामिन बी से ही हो रही है। तो ये अगर आपके सामने आए तो आप जो है कि ब्यूटी से रिलेटेड लगा भी देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो विटामिन बी में हमेशा हम किसको बोलते थे, विटामिन ई को बोलते थे, यही तो बोला था ना, विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते थे। तो सारे ही विटामिन आपके ब्यूटी से रिलेटेड हैं। आगे देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं हम लोग विटामिन B9। विटामिन B9, इसको एक चीज़ और हम लोग बोल सकते हैं क्या, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या बोल सकते हैं इसको, फॉलिक एसिड बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ध्यान, नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज फैलेसिन। क्या बोलेंगे, फैलेसिन। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, फैलेसिन बोलते हैं। फॉलिक एसिड होता है ये विटामिन B9। और नेम गिवन बाय विलियम मिशेल ने दिया था। किसने दिया था, जो है कि विलियम मिशेल ने दिया था। इसका जो टर्म था वो किसने दिया था, विलियम मिशेल ने दिया था। इसको और भी क्या बोल सकते हैं, फैलेसिन बोल सकते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं, फैलेसिन बोल सकते हैं, फॉलिक एसिड बोल सकते हैं। फंक्शन क्या है, इट नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC। किसके बनाने में इसकी मतलब इसकी जरूरत किसके लिए होता है कि RBC आपकी बॉडी में बनता रहे, इसके लिए किसकी जरूरत होती है, B9 की जरूरत होती है। इसलिए ब्लड की अक्सर कमी होती है तो B9 की टैबलेट भी पकड़ा देते हैं डॉक्टर, यानी फॉलिक एसिड आपको दिया ही जाता है। और किसके लिए होता है, सिंथेसिस ऑफ DNA। सिंथेसिस, इट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA। ये DNA की सिंथेसिस के लिए भी जरूरी है। अब इसकी डिफिशियंसी से डिजीज क्या होते हैं, डिफिशियंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सी डिजीज होती है भाई, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसकी डिफिशियंसी से। क्यों, क्योंकि RBC बनना बंद हो जाएगा। जब RBC बंद होगा तो जाहिर सी बात है एनीमिया की कंडीशन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होंगे, सोर्सेज ईस्ट वेजिटेबल्स और आपके क्या हो जाएंगे, सोयाबीन और क्या हो जाएगा आपका, लीवर, किडनी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे सोर्स हो जाएंगे। तो आप कैसे फिर से देख लीजिए इसको, विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फैलेसिन, इसको फैलेसिन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको किसने टर्म दिया था इसका, तो विलियम मिशेल ने दिया था। अगर हम देखें तो ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए, RBC की बनने के लिए। इसलिए इसको मैचुरेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं, मैचुरेशन फैक्टर भी। एक और क्या बोल सकते हैं आप इसको, मैचुरेशन फैक्टर फॉर RBC भी बोल सकते हैं। RBC की मैचुरेशन के जरूरी है, इसको RBC का मैचुरेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ DNA की सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि खून की कमी हो जाती है। और सोर्स में क्या होता है, ईस्ट हो जाएगा, वेजिटेबल्स हो जाएंगे, सोयाबीन हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, लीवर, किडनी और एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके पास सोर्स हैं। तो ये हो गई किसकी बात, B9 की बात। एक एक पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, सबको ध्यान से रखें, क्योंकि विटामिन से हर जगह मेरे अकॉर्डिंग तो हर एग्जाम में विटामिन से 1-2 क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसके बारे में नॉलेज रखते रहिए। और चूँकि मैं इंग्लिश को हिंदी में भी इसलिए बता रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और दोनों मीडियम के लोग पढ़ सकें इसको।
विटामिन B12, विटामिन B12 इसको क्या बोलेंगे? साइनोकोबालैमिन, साइनोकोबालैमिन। ये क्या हो जाएगा इसका केमिकल नेम? ये क्या हो गया इसका केमिकल नेम? कौन? साइनोकोबालैमिन। इसको एक चीज और कह सकते हैं, एंटी परनीसियस एनीमिया। इसको B12 गिवन बाय रिकर ने दिया था। किसने दिया था? रिकर ने दिया था। इसको और क्या बोल सकते हैं? एंटी परनीसियस एनीमिया भी बोल सकते हैं। फिर B12 के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है? आइसोलेटेड बाय स्मिथ एंड पार्कर। किसने इसको अलग किया था? स्मिथ एंड पार्कर ने किया था। फिर इट कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। ये क्या है? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है। सोर्स कहाँ पे होगा इसका? सोर्सेस तो लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, एग। देखिए ये सब में होता है, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स में, मीट में होगा, एग में होगा, बट इट absent in प्लांट प्रोडक्ट। अब इसकी कमी से क्या होगा? तो आपको नाम से ही यहाँ पे लग रहा था क्या? एनीमिया। यानी कि इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? परनीसियस एनीमिया। तो ये देख लीजिए B12 के बारे में थोड़ी सी बातें। क्या क्या? ये साइनोकोबालैमिन इसका नाम है, केमिकल नेम। B12 को किसने वर्ड दिया था? ये जो B12 नाम दिया है किसने दिया? रिकर ने दिया था। एंटी परनीसियस एनीमिया इससे कहते हैं क्योंकि ये परनीसियस एनीमिया को रोकता है। इसकी कमी हो जाएगी तो ये डिजीज हो जाता है जिसका नाम है परनीसियस एनीमिया। इट आइसोलेटेड बाय स्मिथ एंड पार्कर। इसको आइसोलेटेड अलग किया था किसने? पार्कर एंड स्मिथ ने। ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है और ये मिलता कहाँ है? लीवर में मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा, मीट में मिलेगा, एग में मिलेगा, लेकिन प्लांट प्रोडक्ट में नहीं मिलता। सॉरी, ये ग्रीन वेजिटेबल्स में नहीं मिलेगा, फिश में मिल जाएगा। ये लीवर में मिलेगा, फिश में मिलेगा, मीट में मिलेगा, एग में मिलेगा, और इट एब्सेंट इन प्लांट प्रोडक्ट। ये प्लांट प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। इससे होने वाला जो रोग है वो परनीसियस एनीमिया है। तो ये हो गई B12 की बात। और अब आती है बात लास्ट विटामिन की, जिसको बोलते हैं विटामिन C, क्योंकि ये भी वाटर में सॉल्युबल है। देख लेते हैं विटामिन C। विटामिन C को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है इसका केमिकल नेम? क्या इसका केमिकल नेम है? इसको कुछ चीज़ें बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं, फिर एंटी रेबीज बोलेंगे, रेबीज विटामिन भी इसको बोल देंगे। ये और क्या बोला जाएगा? एंटी कैंसर, एंटी वायरल। ये सारे विटामिन कौन से हैं? विटामिन C ही, क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं कोरोना से भी बचने के लिए विटामिन C ही आपको दिया जा रहा है।
मतलब क्या है, विटामिन सी जो है वायरल डिजीज से आपकी सुरक्षा करती है। ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट चीज़ें नहीं हो पाती हैं, मतलब पॉइजन नहीं बन पाता आपकी बॉडी में। और एंटी कैंसरस है, कैंसर भी इससे बन नहीं पाता। पथरी गलती है इससे, स्टोन जो है एंटी स्टोनिक हो जाएगा, स्टोन इससे नहीं बनेंगे। फिर एक और है एंटी स्कर्वी, ठीक है। तो ये देखिए, ये डिजीज़ देख लेते हैं, डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्कर्वी। स्कर्वी, स्कर्वी में होता क्या है, ब्लीडिंग इन गम होता है, ब्लीडिंग इन गम एंड लूजिंग टीथ, लूजिंग टीथ, ये होता है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन देखिए, ये होता किस लिए है, रेगुलेटिंग, इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म in body, metabolism in body, regulate, it helps in regulation, helps in regulation of ब्लड के रेगुलेशन में हेल्प करता है। नॉर्मल हार्ट बीट के लिए ज़रूरी है, नॉर्मल हार्ट बीट के लिए ज़रूरी है। इसको जब आप कुकिंग करेंगे तो ये विटामिन ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ बातें हो गई विटामिन सी के बारे में कि एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एंटी स्कर्वी कहा जाता है क्योंकि स्कर्वी रोग से ये सुरक्षा आपका करेगा, एंटी स्कर्वी कहेंगे। एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीडेंट चीज़ें मतलब आपकी बॉडी में पॉइजन नहीं बन पाते। और एंटी रेबीज़ विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इससे आपको रेबीज़ होने के खतरे कम होते हैं। एंटी वायरल कहते हैं, वायरल डिजीज से तो सुरक्षा करता ही है। एंटी कैंसरस बोलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। डिजीज़ कौन सा होता है, स्कर्वी होता है मेनली। स्कर्वी में होता है क्या है, ब्लीडिंग इन गम से ब्लड आने लगता है, आपके मसूड़ों से खून आने लगता है। और इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत धीरे धीरे टूटने लगते हैं। फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, इसके अलावा सर्कुलेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा हार्ट बीट सही रखता है। मेन जो वर्क है वो है इम्यून सिस्टम, ये इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन में बहुत हेल्प करता है। ये सोर्स क्या है, सोर्सेज। तो सोर्स क्या है इसके, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं आपके, सिट्रस फ्रूट, चाहे वो लेमन हो, ऑरेंज हो, ये सारे जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं आपके, उसमें ये मिलता ही मिलता है खट्टी चीज़ों में। चिलीज़, ग्रीन चिलीज़, गुआवा। सोर्स कौन कौन से हैं, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं। आंवला आपका ले लीजिए, आंवला, नींबू, और आंवला हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। जितने भी सिट्रस जो खट्टे फ्रूट आते हैं वो सब में आपके जो है कि मैक्सिमम में विटामिन सी ही मिलता है। इसके अलावा ग्रीन चिलीज जो हरी मिर्ची होती है उसमें विटामिन सी होता है, और गुआवा में भी विटामिन सी होता है, और भी बहुत आपके पास सोर्स है जिसमें विटामिन सी होता है। तो ये रही आपकी वाटर में सॉल्युबल विटामिन की बात, मतलब जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं उनकी बात मैंने की आज। तो आप इनको अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, और जो भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको सलूशन दूंगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी मिलते हैं हम लोग कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और तब तक अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।